मानो चिड़िया, बिजली का भी, कबूतर और तोता आपस में दोस्त थे। वो चारों दोस्त घने जंगल में बैठे हुए थे। बिजली बहन, कल तो हमें मकई का भुट्टा मिल गया था, आज क्या खाना है? चिड़िया बहन, मेरा तो आज कोई फल खाने को मन कर रहा है। फल? मीठा मीठा आम का फल। मेरा तो आज आम खाने को बहुत मन कर रहा है। लेकिन बिजली, आम का बाग तो दूसरे जंगल में है और वो इलाका तो सारा चीलों का है। वो जालिम चीलें कभी भी अपने बाग से हमें आम नहीं खाने देंगी। कबूतर भैया, वो चीलें भी तो हम जैसी पक्षी ही हैं। बड़ी हैं तो क्या हुआ, हम सब चीलों से बात करेंगे, देखना वो मान जाएंगी। तो फिर चलो, हम सब आज दूसरे जंगल आम खाने जाएंगे। सलाह करने के बाद वो चारों दोस्त दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। हवा चल रही थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ऐसे मौसम में उन चारों दोस्तों को उड़ने में कोई भी मुश्किल नहीं हो रही थी। वो चारों दोस्त दूसरे जंगल में आम के बाग में पहुंच जाते हैं। चीलों के बाग में पेड़ों पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे। दोस्तों, ये आम तो बहुत बड़े हैं, अगर हमें 1 या 2 आम मिल जाए तो हम सबका पेट भर जाएगा। चिड़िया, यहाँ कोई भी नहीं है, चलो हम आम चोरी करके ले जाते हैं। बिजली बहन, चोरी करना बुरी बात है, हम चीलों से बात करके आम तोड़ लेते हैं। कौन? चिड़िया बहन, कौन जाएगा चीलों से पूछने? मैं जाती हूँ। चिड़िया, यहाँ एक चील मेरी माँ की जानने वाली है, अगर मुझे वो मिल गई तो फिर हमें कोई भी नहीं रोकेगा। फिर वो सब दोस्त बिजली कवि की बात मान लेते हैं। फिर बिजली कवि पहाड़ों पर चीलों के पास चली जाती है। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। छोटी, जरा बाहर देख, कौन है? नहीं बड़ी, मुझे नींद आ रही है, तुम जाकर ही देखो, अगर मैं उठी तो मैं गिर जाऊंगी। बड़ी चील, जिसका नाम सुनहरी चील था, वो उठती है और दरवाजा खोलती है। सामने कवि को देखकर चील बहुत हैरान होती है। कवि, तुम यहाँ क्या करने आई हो? सुनहरी चील है ना आप? मेरी माँ को तो जानती है ना आप? अच्छा, तो तुम बिजली हो, मुझे बताया था तुम्हारी माँ ने। सुनाओ भी बिजली, क्या तुमने और तुम्हारे पति ने चोरियाँ करनी छोड़ दी हैं? नहीं चील दी, अब हम चोरियाँ नहीं करते। चील दी, वो सामने बाग में मेरे दोस्त हैं, हम सब दोस्त आपके बाग से आम खाने आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब दोस्त एक एक आम तोड़ ले। अच्छा, वो सामने जो कबूतर है वो कितना सुंदर और मोटा है। एक बार जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक मोटा कबूतर पकड़ कर लाई थी। कबूतर का शोरबा पीकर मुझ में बहुत ताकत आई थी। तो बंटी कबूतर है और मेरा दोस्त भी। ठीक है बिजली, जाओ उन सबको एक एक आम तोड़ दो और मेरी बात सुनकर जाना। बिजली कवि ये सुनकर खुश हो जाती है और खुशी खुशी वापस जाती है। वो तो मेरी जानने वाली चील थी, मैंने कहा था ना कि मेरी माँ के सब जानने वाले हैं, चाहे फिर कोई चील हो या जंगल का उल्लू। बिजली, जो पूछने गई थी वो बताओ, क्या आम तोड़े के नहीं? हाँ, चील चाची ने कहा है कि आप सब आम तोड़ लें। वो सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और सब अपने अपने लिए एक एक आम तोड़ लेते हैं। अच्छा दोस्तों, जरा रुको, मैं चील चाची की बात सुनकर आती हूँ। छोटी, उस काली कपी के साथ तोता कबूतर और चिड़िया भी है। बड़ी, अगर वो कबूतर झाड़ियों में छुपा हुआ बारिश के रुकने का इंतजार करता है। जब बारिश रुक जाती है तो कबूतर उड़ता है और वो सुरक्षित अपने जंगल में वापस पहुंच जाता है। चिड़िया, कवि और तोता तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, वो चीलें कबूतर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। तभी कबूतर भी वहाँ पहुँच जाता है। बदमाश, दुष्ट काली कवि, तुम मुझे चीलों के पास मेरा शोरबा बनाने के लिए छोड़कर आई थी, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप कबूतर भैया? चिड़िया बहन, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। फिर क्या था, चिड़िया, तोता और कबूतर तीनों मिलकर कवि की खूब पिटाई करते हैं
اور وہ بجلی کبھی سے دوستی توڑ لیتے ہیں۔ اب بجلی کبھی اکیلی ہو گئی تھی۔ جنگل کا کوئی پکشی بھی اب کبھی سے بات نہیں کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا دھنیہ واد۔